मलिर हॉल पर वाटर टैंकर की टक्कर से जाम बहक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने शिरकत की। माँ बाप और 9 मौलूद के जनाजे में शिरकत करके लोग खुद पर काबू न रख सके। रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले, हर जानिब सोग का समा था। कातिल वाटर टैंकर ने गुज़िश्ता रोज़ मलिर हॉल बस स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल को रोन डाला था। 25 साल अब्दुल कयूम और 19 साल ज़ैनब की 1 साल पहले शादी हुई थी। मुकदमा भाई की मुद्दत में मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज। ड्राइवर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मलिर हॉल्ट में हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं, तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर 24 घंटे से जागा हुआ था। वाटर टैंकर का ब्रेक ठीक हालत में पाया गया। बोल न्यूज़ ने ट्रैफिक हादसे का पोस्टमार्टम कर दिया। ड्राइवर रहीम 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे आराम करता था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करने की वजह से थक चुका था। ड्राइवर ने टैंकर बेकाबू होकर एक हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को रोंदा। शहर में रवासार ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर की टक्कर से 17 जान से गए। इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत, इंतजामिया, वजीर आला, वजीर ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग कहाँ हैं? आज मलिर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है। कराची लावारिस नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। शहर के अंदर इसी तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर के हाथों ये जानें ज़ाया होती रहें। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बेहिसी बद इंतजामी है। कल का वाक़या इंतहाई दिलखराश है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। कराची लावारिस नहीं है। आज मलिर हॉल पर एहतजाज करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा माजदा क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और उनके अहल खाने के गम में बराबर के शरीक हैं। वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने आर्मी चीफ की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इजहार हमदर्दी किया। वफाक के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का भी इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इजहार ताज़ियत। कहा, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद फरमाए। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास कल होगा। मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। सूबे के हर शोबे के लिए वज़ीर आला की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर मैं भी काम नहीं करूंगी तो घर भेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज़ ने सब सूबों के बच्चों को लैपटॉप दिए। उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए भी काम हो रहा है। नफ़रतें ख़त्म करनी होंगी। जो कुछ यूट्यूब पर हो रहा है हमारी अखलाकियात के मुताबिक नहीं। हम तमाशबीन कौम बन चुके हैं।
पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। कहा कि कश्मीरी आवाम को हक दिलाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती काउंसिल में मुनक़्क़िदा खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी आवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया। तारिक फ़ातमी ने अमन मिशन का भी तज़किरा कर दिया। कहा कि पाकिस्तान ने अब तक 48 मिशन में 2,35,000 से ज़ायद अमन एहलकार तैनात किए। 181 पाकिस्तानी एहलकार आलमी अमन व सलामती के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। जुलाई से फरवरी के दौरान बड़ी सनतों के पैदावार में 1.78% की कमी हुई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली एक माह के लिए फ़ी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त FCA की मद में दायर दरख्वास्त पर नैपरा कल समाअत करेगा। पाकिस्तान में सार्फिन की बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। पंजाब के काश्तकार के लिए ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीडर समेत बेशुमार प्रोजेक्ट्स। अब पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकल आया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा कि कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा कि खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी। मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। है वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं, वही कानून है, लेकिन चेहरे तब्दील हैं। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर है। हमें विरसे में वो KMC मिली जो कहती थी इख्तियारात व वसाइल नहीं। आज वही KMC है लेकिन चेहरे तब्दील हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हम हर माह UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि PP के चेयरमैन को पैसे मिल रहे हैं, जमात इस्लामी वाले को नहीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। FIA ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी के लिए मुंतज़िम अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर दफ़ार के तहत मुकदमा दर्ज है। इस वक्त मुलजिम अरमगान जुडिशल कस्टडी में जेल में है। तफ्तीश के लिए मुलजिम की कस्टडी दी जाए। अदालत ने FIA को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। पेशावर में डकैती का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर निकला। ड्राइवर ने वैन का दरवाज़ा खोला। मुलजिमान ने 3,39,34,00,000 बरामद कर लिए। SSP ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कैश वैन में रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। ये रुपये मुख्तलिफ अजला के बैंक्स में जाने थे। कैश वैन लूटने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 3 रोज़ के दौरान बारिशों की पेशगोई, जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया। नारान में ग्लेशियर गिरने से दर्जनों होटल और मकानात दब गए। झील सैफुल मुल्क रोड पर ग्लेशियर गिरने से 5 घरों और 3 होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पे भी आए हैं, मुनासिब रेट में मिल भी गए हैं। चॉइस पे बात होती है कि आपको यानी कि क्या चीज़ पसंद आती है। अभी हमने रिंग्स लेनी है, खुसा लेना है, बस फिर उसके अलावा हमने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, जूते भी ले लिए हैं, मैं क्या थोड़े से सामान और ले चाहिए। सैंडल्स लेने हैं, ये पसंद आ गए हैं, मुनासिब प्राइसेस हैं, मतलब महंगे भी हैं इतने, तो बस क्या करना है, अभी लेने चाहिए ना, क्योंकि हमने सूट अच्छे से लाए हैं और अच्छा नज़र आने। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही मुल्क भर की मार्केट्स में गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चों ख़वातीन के साथ मर्द भी पुरजोश, कोई कपड़े ख़रीद रहा है तो किसी को सैंडल्स और जूतों की तलाश जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग ड्रिल्स के बाद खिलाड़ियों की टेनिस पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं कि नौजवान टीम में फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। आखिरी T20 जीतकर सीरीज़ का अख्ताम फतह पर करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास भी टीम का हिस्सा। नेशनल T20 कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। एबटाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर और लाहौर ब्लूज़ ने भी आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। पेशावर ने क्वार्टर फाइनल में फैसलाबाद को 3 विकेटों से हरा दिया। चौथे क्वार्टर फाइनल में लाहौर ब्लूज़ ने सियालकोट के खिलाफ 33 रन से फतह समेटी। इवेंट के सेमीफाइनल बुध को खेले जाएंगे। भारत भर में बुद्ध मत के पैरोकार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के महाबुद्ध मंदिर पर कंट्रोल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मंदिर का मुकम्मल इंतज़ाम बुद्ध मत कम्युनिटी को सौंपा जाए। हिंदू रस्मात मंदिर की असल बुद्ध रिवायात के खिलाफ हैं। अप्रैल को होंगे। ट्रंप इंतजामिया की नाअहली। मारूफ जरीदे के एडिटर को गलत फहमी की बिना पर यमन जंग का खुफिया मनसूबा भेज दिया। एटलांटिक के एडिटर इन चीफ गोल्डबर्ग का बड़ा इंकशाफ। यमन जंग का खुफिया मनसूबा हमले से कबल मिलने का दावा। मैसेज में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी शामिल था। वीज़ा पॉलिसियाँ सख्त करने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम, महफूज और खुशहाल बनाना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान आ गया। कहा कि सख्त पॉलिसीज़ बनाना हर खुद मुख्तार मुल्क का हक होता है। वीज़ा काउंसलर को यह सवाल करने का हक हासिल है कि आप अमरीका क्यों और क्या करने आ रहे हैं। अमरीका जो भी आए वो अपने रवैये में तब्दीली लाए और अच्छे शहरी की तरह पेश आए। और कहानी पुरानी मगर पेशकश नई। DC कॉमिक्स के शाहकार सुपरमैन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म का ये ट्रेलर एक्शन से भरपूर है। सुपरमैन 11 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।